जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कल एक रिपोर्ट आई कि भाई जो इसराइल के वॉर प्लान्स हैं रिटेलिएशन करने के ईरान की तरफ, वो लीक हो चुके हैं। और अमेरिका की तरफ से ये बोला गया कि साहब ये जो अमेरिका एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि किस तरह से इसराइल के वॉर प्लान्स के ऊपर जो हाईली क्लासिफाइड यूएस इंटेलिजेंस है और जो अगली और चीजें हैं वो किस तरह लीक हुई हैं। बाय द वे, ये लीक अमेरिका की अपनी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से हुआ है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा गेम है कि अमेरिका खुद बोल रहा है कि हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं यार, हम आपको बताएंगे ये कैसा हुआ है और जो भी हमारी इंटेलिजेंस है ये किस तरह लीक हुई है, आप जरा 2 मिनट ठहर जाइए। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं डेटेड 15th एंड 16th ऑफ अक्टूबर, और ये बेसिकली ऑनलाइन सर्कुलेट होने शुरू हो गए इन अ टेलीग्राम चैनल कॉल मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर। मैंने देखे हैं ये डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर काफी सारी डेवास्टेटिंग टाइप डिटेल्स हैं और काफी सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूंगा कि भाई किस तरह से इसराइल ईरान की तरफ हिट करेगा। These documents obviously have been marked top secret and इसके अंदर मार्किंग्स हैं where only यूएस एंड 5 आंखों की जो अलायंस है, 5 आंख 6 कान 25 नाक, जो भी आप समझ जाइए। उसके बाद जो और चीजें हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम, ऑफ कोर्स यूएसए उसके अंदर 5 आंखों के अंदर की सर्कुलेट हुआ है। तो उसके अंदर ऐसी स्टैंपिंग और ऐसी मार्किंग आपको बड़ी क्लियरली दिखती है। ये डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से इसराइल अपने वॉर प्लान बना रहा है, और एक उसमें से डॉक्यूमेंट कहता है कि ये कंपाइलेशन करी थी नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी की, जो अमेरिका की एक एजेंसी है, और किस तरह से इसराइल अपनी एम्यूनिशन और अपने सप्लाईज को अपने देश में इधर उधर घुमा रहा है। पहले तो एक अटैक प्लान करने के लिए, अगर उसका रिटेलिएशन होगा उसको भी संभालने के लिए कि किस तरह किया जाए, क्योंकि एक कहीं ना कहीं पैटर्न तो ऑब्वियसली इजरायली इंटेलिजेंस को पता होगा कि किस तरह ईरान रिटेलिएट करेगा, लुकिंग एट द टू रिटेलिएशंस दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड ऑन इजराइल। तो किस तरह इजराइल अपनी प्लान बना रहा है, अपनी एयरफोर्स की जो प्रैक्टिस कर रही है, एयर टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स, ये जिस तरह से इजराइल पूरी तरह से प्लानिंग कर रहा है काउंटर स्ट्राइक ईरान के ऊपर, और उसकी पूरी पूरी काफी सारी डिटेल्स ये लीक हो चुकी हैं, ये पूरे डॉक्यूमेंट में हैं। देखिए साहब, सीएनएन में भी रिपोर्ट आई, ये काफी जगहों पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ये एक बड़ा ही डैमिंग चीज है कि आपका सबसे ट्रस्टेड एलाय का वॉर प्लान को आप लीक कर देते हो। ठीक है, और ये पहली बार नहीं हो रहा, दूसरी बार, जब पहली बार जब हुआ था उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इससे जो इम्प्लीकेशंस आएंगे, जो फ्यूचर कोऑर्डिनेशन है यूएस और इसराइल के बीच में, इसमें बहुत चैलेंजेस आएंगे। क्योंकि देखिए, इसराइल ने इनको कुछ बताया नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो अपनी कंट्री में चीजें कर रहे हैं, अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उसके ऊपर दैट मींस यूएसए की जो सीआईए है और जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और दूसरी जो एजेंसीज हैं, वो उनके ऊपर स्पाइंग करके पता लगाना चाहती हैं कि भाई इसराइल करने की कोशिश क्या कर रहा है। अब वो पता लगाते चक्कर में इन लोगों की तरफ से ये लीक भी हो जाता है। इसके अंदर जो ट्रस्ट टूटेगा यूएस और इसराइल के बीच में, इसको रिपेयर करना बहुत बहुत मुश्किल रहेगा। देखिए, ईरान ने भी ऐसे ही कुछ काम करे हैं, जो ऑब्वियसली दोनों को पता है कुछ ना कुछ झड़प तो होने वाली है, तो वो हर कोई प्रिपेयर करता है। तो ईरान ने भी एक वार्निंग टाइप दी है कि देखिए यार, अगर आप हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे करोगे तो हम भी आपके डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक करेंगे, और कुछ ऐसे एम्यूनिशन को फटते हुए दिखाया जो वो अलेजिडली बोलते हैं कि इसी तरह इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ठोका जाएगा। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है कि दोनों कंट्रीज बेसिकली अपने चाकू छुरी तेज कर रही है इस टाइम पे, लेकिन जो एक कंट्री है इसराइल, जिसकी चाकू छुरी तेज करते करते उसकी छुरी का हैंडल तोड़ के कोई और लेके चले जाता है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर देखिए कि घर के ऊपर अटैक हुआ और उनको काफी गुस्से में उन्होंने बोला कि भाई मैं छोड़ूंगा नहीं, हिजबुल्लाह को तो ठोकूंगा ठोकूंगा, उसके बाद ईरान की भी मैं सीधा करने वाला हूं। और देखिए, जो भी है, आप इतना टेंस्ड अप सिनेरियो के अंदर जब ऐसी चीज होती है, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि दिस बिल्ड्स अ प्रेशर ऑन नेतन्याहू हिमसेल्फ एज टू क्या टारगेट्स होने चाहिए, किस तरह आगे जाना चाहिए और किस तरह नहीं जाना चाहिए। यहां पर यूएसए को अगर देखें, बाइडेन काफी टाइम से इसराइल को बोल रहा है कि भाई अवॉइड न्यूक्लियर साइट्स, क्योंकि देखिए ये ईरान के क्राउन ज्वेल्स हैं। अगर ये कहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये ईरान बहुत जोर से रिटेलिएट कर सकता है और उसको हम संभाल नहीं पाएंगे। ये जो अवॉइडेंस की चीज है, दिस एक्चुअली टेल्स यू कि यूएस को ये पता है कि जो ईरान के पास कुछ कैपेबिलिटी है विच दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल देमसेल्व्स। इसराइल तो अलग ही चीज, अलग ही डिस्कशन है ऑल टुगेदर। इसराइल को पता है यार, इट हैज टू हिट और इट हैज टू टेक ऑफ द हेड ऑफ द स्नेक। जब तक वो नहीं निकालेंगे तब तक ये उनके साथ बार बार होता रहेगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अंदर सैटेलाइट फोटोग्राफ्स भी हैं ऑफ इजरायली मिलिट्री एक्सरसाइजेस,
प्रिपरेशन जो चल रही है वो उसके पूरे फोटोग्राफ्स एविडेंस के साथ पूरा वहां पर डिटेल्स डिटेल्स भी हैं, और किस तरह से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जाएगी, किस तरह से सर्च एंड रेस्क्यू किया जाएगा, किस तरह से कुछ इंटेलिजेंस और गैदरिंग चल रही है इसराइल की तरफ से, उसके बारे में काफी सारी डिटेल्स हैं। नाउ देखिए, कोई भी आर्म फोर्सेस होती है, बिफोर दे एक्चुअली डू एन ऑपरेशन उसकी प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। सो वो प्रैक्टिस को बेसिकली ये लोग ट्रैक कर रहे हैं अमेरिकन, और अमेरिकन ट्रैक करते करते वो बेसिकली अब वो लीक हो चुका है। और ये इसराइल के साथ पहली बार ही नहीं हुआ, ठीक है। 2012 में ओबामा बाइडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उस टाइम पे, इजरायली प्लान जो था एक ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करने के लिए, उस टाइम पे लीक कर दिया था। एंड देखिए ये अब वही है, ओबामा बाइडेन, अभी बाइडेन बन गया, ओबामा पीछे से बैठा है, तो ये पहली बारी नहीं कर रहे हैं, दे हैव बीन एट दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक और मैं आपको किस्सा बताता हूं कि यूक्रेन के बारे में भी एक लीक हुआ था। जैक टेक्सेरा करके एक बंदा था, एयर नेशनल गार्ड्समैन। अप्रैल 2023 में यूक्रेन की जितनी भी हालत खराब थी वो एक डिस्कॉर्ड सर्वर पे डाल दिया गया, और उसको अभी प्रिजन सेंटेंस है 16 साल की। अब ये पूछना पड़ता है कि भाई एक 19-20 साल के एक एयर नेशनल गार्ड्समैन को इतनी डिटेल्ड इंटेलिजेंस का एक्सेस कैसे था, और वो निकाल कैसे पाया। और ना कि ये निकाला, उसने डिस्कॉर्ड सर्वर पे अपडेट कर दिया जो 6-8 महीने तक उस सर्वर पे बैठी रही और किसी को धेले का पता ही नहीं चला। ये है आपकी अमेरिकन सीआईए, और ऐसे लोग आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं पन्नू नन्नू मुन्नू चुन्नू का, ठीक है। तो आपको अब समझ में आना चाहिए कि किस तरह ये लोग बिहेव करते हैं। ये जो लीक है ऑब्वियसली ऑफिशियल सैंक्शन है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों सिनेरियोस को देखते हैं। अगर ऑफिशियली सैंक्शन लीक है, दैट मींस ये लोग इजराइल को एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई साहब बड़ा अटैक मत करना, हम ये थोड़ा लीक कर रहे हैं, आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा लिमिट करके रखो। अगर ये दूसरी तरफ से देखें कि भाई ऑफिशियल सैंक्शन है, तो उसकी तरफ से देखें तो आपको दिखता है कि साहब ये ईरान को भी एक मैसेज भेज रहे हैं कि भैया आपके ऊपर बहुत मोटा अटैक आने वाला है। आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यूएस की बैक एंडिंग के साथ जब से ये बाइडेन साहब आए हैं, ईरान के साथ काफी इनकी बैक एंडिंग चल रही है। मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक तरफ तो ईरान को एनिमी बताते हैं, ऊपर से ऐसे काम करेंगे तो फिर भैया आपकी इज्जत क्या रहेगी, तो ये तो आपको ही सोचना पड़ेगा। अगर ये ऑफिशियली नहीं की गई है, देन इट एक्चुअली टेल्स यू कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, अमेरिकन एजेंसीज के अंदर काफी बड़े-बड़े गड्ढे हैं, और उन गड्ढों को इनको संभालना पड़ेगा अगर चाइना जैसी कंट्री के आगे इनको लड़ना है। रशिया से तो इनकी वैसी हालत खराब हो रखी है, अब इसके ऊपर चाइना से घुसेंगे तो भैया ये तो गए। ऊपर से भारत के साथ भी पंगे लेके बैठे हुए हैं ऑन सिमिलर नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, तो आपको समझ में आना चाहिए कितनी डेप्थ है इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर। ऑल्दो दे आर वेरी गुड, बट अगर जब ऐसी चीजें होती हैं तो दैट टेल्स यू कि भैया दे माइट बी वेरी गुड, बट देयर आर बिग होल्स इन देयर प्रोसेसेस। नाउ आगे देखें भैया, ये जो जो भी चीजें अगर मैं आपको बताऊं, ये जो सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है यूएस के अंदर, एंड कहीं ना कहीं यूएस को ये समझ में आना चाहिए कि साहब ये अगर ऐसी चीजें चलती रही, आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो एकदम दुनिया में गायब ही हो जाएगा। ईरान की तरफ से अगर आप देखें जिस तरह के मूव्स हो रहे हैं, ईरान को पता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, उसके ऊपर कुछ अटैक आएगा, उस चीज को लेके वो काफी हद तक गल्फ नेशंस के साथ काफी तरह से बात कर रहा है। कुछ बीच में इंसिडेंट्स भी होते हैं, लेकिन बात भी कर रहा है। ईरान को ये भी पता है कि साहब देखिए, अगर मैं अकेला पड़ गया यहाँ पर तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, और मुझे कुछ करने का प्रॉब्लम रहेगी, आगे मेरी सर्वाइवल के ऊपर एक प्रॉब्लम आएगा। तो एक तरफ से वो गुड कॉप बैड कॉप थोड़ा सा हार्ड कर रहा है, थोड़ा सा टफ नेगोशिएशंस कर रहा है, थोड़े से सॉफ्ट नेगोशिएशंस कर रहा है। तो ये चीज एक आपको एक चीज दिखाती है कि तेहरान में जो एस्टैब्लिशमेंट बैठी है, उसको ये भी पता है कि यार एक हिजबुल्लाह हमारे पास एक जबरदस्त था, उसकी तो मिट्टी बलीद कर रखी है अभी इस टाइम पे। ऑब्वियसली वो फाइटिंग फोर्स अभी भी है, बट उसकी लीडरशिप तो पूरी गायब हो रखी है। तो अगर ये हिजबुल्लाह वीकन हो जाता है और हमास भी चले जाता है, तो इनकी जो 3H पॉलिसी है, हमास, हूती, हिजबुल्लाह, उसके अंदर सिर्फ एक हूती बचेंगे, जिनके जो इजराइल से इतनी दूर है कि उनके ऊपर कुछ ऐसी कैपेबिलिटी एक्सेप्ट फॉर फायरिंग रॉकेट्स नहीं है। तो ईरान भी लॉबिंग कर रहा है अरब्स के साथ, कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के लिए। अपना थोड़ा सा वीकन हो रखा है तो वो काफी हद तक लॉबिंग कर रहा है, और उसको लगता है कि देखिए जब भी अटैक होगा कुछ वहां से हेल्प मिलके कहीं ना कहीं वो सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। नाउ इसराइल के अटैक पे थोड़ी सी बात करें, मेरे हिसाब से इसराइल का अटैक आएगा जैसे जैसे नवंबर 5 जो वोटिंग डे है उस वो पास आता रहेगा, आपको चांसेस ऑफ इजरायली अटैक आपको ज्यादा दिखेंगे, बिकॉज इजरायलीज ऐसे टाइम पे अटैक करना चाहेंगे जहां पर ग्लोब में थोड़ा सा केओस रहे, थोड़ा सा डिस्टेबलाइजेशन रहे, स्पेशली ड्यू टू द अमेरिकन इलेक्शंस। तो थोड़ा उसके ऊपर फालतू का प्रेशर जो है ना, फालतू में जो चपट 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 करते हैं, वो नहीं होगा। यहां पर मैं एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, अमेरिकन की अगर ये हालत है एज फार एज इंटेलिजेंस एजेंसीज आर कंसर्न्ड, ये तो भारत को बुलाते रहते हैं टू साइन एन इंटेल पैक्ट विद देम, जहां पर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ वो काम करना चाहते हैं।
भारत के अंदर बड़े-बड़े आर्टिकल लिखे जाते हैं अबाउट दिस पन्नू अफेयर कि भैया हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी एकदम यूजलेस है। कई लोग तो ये भी बोलते हैं हमको डोसियर नहीं बनाने आते, हम उनको दे देते हैं, हमारी ग्रामर ठीक नहीं होती। आई मीन एक ग्रामर के ऊपर डोसियर अगर रिजेक्ट हो रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए भैया दिस इज नथिंग मोर देन पॉलिटिक्स एंड स्टॉप ब्लेमिंग योर ओन एजेंसीज एंड स्टॉप ब्लेमिंग योर ओन सिस्टम्स व्हेन यू नो द फॉल्ट्स आर देयर विद द अदर एजेंसीज। ये एक ना सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाने के लिए कई लोग ऐसी-ऐसी बातें करते हैं व्हिच आई डोंट एग्री विद एब्सोल्युटली एट ऑल। अमेरिका किसी को जज करने के लिए इंग्लिश का ठेका अमेरिका ने नहीं ले रखा। डॉसियर की फॉर्मेटिंग का ठेका अमेरिका ने नहीं ले रखा। दिस इज समथिंग वेरी क्लियर। जब कोई एक इंटेलिजेंस और एविडेंस के साथ इंटेलिजेंस आपको दे रहा है, आप ये नहीं बोल सकते यार ये कॉमा ठीक नहीं है, ये आपने ना ये वर्ड्स नहीं यूज करे तो हम आपका ये रिजेक्ट कर देते हैं। सिक्योरिटी के बारे में आपने कुछ ज्यादा बताया नहीं तो हम इसको रिजेक्ट कर, ये सब बकवास है। दिस इज ऑल यूजलेस नॉनसेंस। आपको ये पता है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी जो आज अमेरिका के अंदर हो रखा है, उसके चक्कर में ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो 3 इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए। एक ओबामा के टाइम पे लीक हुआ था इजराइल के अगेन न्यूक्लियर रिएक्टर पे जब ईरान के ऊपर अटैक करना था। अभी का हुआ है और 2023 अप्रैल का यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस लीक हुई थी। तो ये आपको बताना चाहिए कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज का कितनी गहराई है, कितनी एफिशिएंसी है, ये आपके सामने है। गेम देखते हैं आगे कैसे जाएगा बिकॉज़ नेतन्याहू पीछे नहीं हटने वाले। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आज दोपहर में आपके पास एक शो आएगा क्लियो पास्कल जो मेरी एक दोस्त हैं, एनालिस्ट हैं कनाडा से। वो बात करेंगी एक कनाडा के नजरिए से। लेकिन लेट मी टेल यू इट्स एन आई ओपनिंग इंटरव्यू। आपको दिखेगा कि भाई कनाडा के भी जो लोग हैं उनको सच्चाई पता है। तो जरूर देखिएगा उस इंटरव्यू को। रात को मैं आपसे बात करूंगा ब्रिक्स समिट के बारे में जहां पर मोदी साहब अभी जाने वाले हैं। तब तक इस चैनल की तरफ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।